की टू सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन यानी बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का जो नया प्रैक्टिस सेट अभी आया हुआ है, जिसमें 24 सेट्स हैं, उसको हम लोग बारी बारी से कवर करेंगे, जिसमें टेस्ट सीरीज विथ डिस्कशन दिया हुआ है। अगर ये फर्स्ट वीडियो मैं बना रही हूँ, अगर इसमें आपको डिस्कशन चाहिए तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग फर्स्ट इसका टेस्ट सीरीज आज से स्टार्ट करेंगे और उम्मीद है कि आप लोग फॉर्म भर चुके होंगे या भर रहे होंगे। तो अगर आपको ये एग्ज़ाम निकालना है तो प्लीज़ आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिया गया है ऑलरेडी, तो उसको एक बार आप लोग देखिए ताकि उससे आपको पता चले कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। और ये जो नई टेस्ट सीरीज आई है इसको आप लोग ज़रूर बनाइए। और इसका मैथ का वीडियो अलग से आपको मिलेगा। इसके पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी जो मैथ है उसको भी बनाया गया है वीडियो, तो आप लोग उसको भी एक बार ज़रूर देखिए। बहुत ही ईजी तरीके से बताया गया है। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसी तरह के वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया एआई से रुपया नाम दिया? तो इसका सही आंसर होगा ए यानी शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन है, यू कैन विन नमक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ए यानी शिव खेड़ा। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा डी, ये तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान केंद्र सरकार को प्रकार की निधियां प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों की सूचांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, रिफाइनरी उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा बी यानी नर्मदा। अगला क्वेश्चन है, नई लोकसभा निर्वाचन होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, लेम डक। अगला क्वेश्चन है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा डी, ये कर्नाटक। भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा बी, वारेन हेस्टिंग थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, ये अनुच्छेद 61। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा बी यानी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। अगला क्वेश्चन है, बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी गहरी पहुंच के लिए कौन सा योजना प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा बी, मेरा गांव मेरा गौरव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग निकटतम पूर्ण संख्या तक पुरकित है? तो इसका सही आंसर होगा ए यानी 2। टू लाइवर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा डी, विक्रम सेठ। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीकी देश जम्बिया की राजधानी है? तो इसका सही आंसर होगा सी यानी लुसाका। मैथ का रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको अलग से वीडियो
मिलेगा। तो क्योंकि मैथ का वेटेज बहुत ज़्यादा है तो बिना मैथ का ये एग्ज़ाम नहीं निकल सकता है, मैथ और रीजनिंग का, तो इसीलिए आप लोग ज़रूर देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से है। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी रायपुर। उत्तर प्रदेश लखनऊ से और छत्तीसगढ़ है रायपुर से, इसलिए इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, अभी रीजनिंग का क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, समरूप जोड़े की पहचान करें, यानी समरूप जोड़ी की पहचान करें। तो इसका सही आंसर होगा बी, पहाड़ सुरंग। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथन निष्कर्षों को ध्यान से पढ़े और निर्णय ले कि कौन से निष्कर्ष कथन में निहित है। पहला है, मानव और वानर के कुछ गुण समान है। दूसरा निष्कर्ष, वानर मानव की तुलना में अधिक चालाक होते हैं। दूसरा, मानव वानर की तुलना में अधिक चालाक होते हैं। तो इनमें से आपको चुनना है, तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 निहित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी रीजनिंग का क्वेश्चन आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते इन्हें दूसरे से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश है। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होते हैं, यानी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विकल्पों में उल्लेखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। तो इसका सही आंसर होगा ए, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वोल्टता को निरूपित करता है। वोल्टता को निरूपित करता है, तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांशतः अपवर्तन कहाँ होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, स्वच्छ मंडल कर्णीय पर। 47 का इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति की एसआई क्या है। एसआई इकाई क्या है। तो इसका सही आंसर होगा बी, डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, दोनों विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एल्केन को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कनौज का युद्ध कब लड़ा गया था। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी 1540 में। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी 14 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताएं जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा सी, सार्गासो सागर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गादी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, खान अब्दुल गफ्फार खां को। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना व उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदानों को जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया ए। लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व निम्नतम है। तो इसका सही आंसर होगा ए, ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन, 1857 तक भारतीय मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। तो इसका सही आंसर होगा डी, ये लाल किला। जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा
ए यानी मुद्रा जमा अनुपात। अगला क्वेश्चन है इजराइल की मुद्रा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा नई शकील। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ए, भारत में छोटे रेशों वाली कपास सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा बी, ये कोलकाता में। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा लौड़ी। अगला क्वेश्चन है देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा बी, ये उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसी दर्शन की संख्या प्राणी की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, ये कपिल मुनि के। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा डी, सही आंसर होगा डी यानी जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन है सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा? तो इसका सही आंसर होगा सी, भास्कराचार्य। पंजाब हिमालय नदियों के मध्य स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा बी, सिंधु और सतलज है। 19वें एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर होगा ये स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला से होता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, ये रोहतास जिला से होता है। बिहार में कुल कितने रामसर साइट है? तो इसका सही आंसर होगा डी यानी 1। डैश डैश द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा बी, ये अकबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के से अधिक नहीं हो सकती है। तो इसका सही आंसर होगा डी यानी 15%। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो इसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा सी यानी निर्वाचन से। अगला क्वेश्चन है कोरोमंडल का मैदान भारत की दिशा में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ये दक्षिणी दिशा में। निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है? तो इसका सही आंसर होगा बी यानी जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा बी यानी तीसरी। अगला क्वेश्चन है नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा बी यानी 33%। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर होगा बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है? तो इसका सही आंसर होगा सी बाजार और मेले। अगला क्वेश्चन है महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा ए भारत ने जीता है। अगला क्वेश्चन है जून 2023 वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा बी यानी गीता प्रेस गोरखपुर। अगला क्वेश्चन है 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा बी यानी LVM-3M4। चलिए अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? तो इसका सही आंसर होगा बी यूनाइटेड बाय इमोशन। अगला क्वेश्चन है
महिला उद्यमिता दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ए, ये 19 नवंबर को। उस विकल्प का चयन करें जिसके तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से है। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी पेंटर। दीवार मतलब पेंटर और कैनवास मतलब छात्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, 18 अक्टूबर 2003 को शनिवार था, 18 अक्टूबर 2005 को कौन सा दिन होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी मंगलवार होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 जनवरी 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी शुक्रवार था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 4 शब्द युग्म दिए गए जिसमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है। असंगत शब्द युग्म का चयन करें। नट, बादाम, टमाटर, फल, एडिडास ब्रांड, क्रिकेट, खेल। तो यहाँ पे असंगत को पूछ रहा है कि असंगत कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ए, ये असंगत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस शब्द का चयन करें जो तीसरे पद से वैसे ही संबंधित है जैसे दूसरे पद पहले पद से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी स्वस्थ, मधु, स्वस्थ, युग। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से संबंध है। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी उत्तर प्रदेश। बांदीपुर नेशनल पार्क, कर्नाटक दुधवा नेशनल पार्क। तो ये इसका सही आंसर होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक दिन सुबह गणेश और शिव एक दूसरे की ओर मुंह किए हुए थे। जहाँ शिव की परछाई गणेश के बाईं ओर बढ़ रही थी तो शिव का मुख किस दिशा में है? तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी दक्षिण दिशा में। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत सारा इसमें रीजनिंग है इधर, तो इसका अलग से सेपरेट वीडियो अगर आप लोग चाहिए तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम लोग को मोटिवेट मिले कि आपको मैथ का रिक्वायरमेंट है। तो एक बार आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी 32 ग्राम। अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी लैक्टिक अम्ल के कारण। विसर्जन नली में कैथोड किरणों को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायुदाब सही है? तो इसका सही आंसर होगा डी। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर होगा ये अधातुएं घनयायन बनाती है। अगला क्वेश्चन है, एकिट नाइट्रोड श्रेणी में 14 तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, NaCl के घोल में नॉर का संद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के परिवर्तित ना होने की आशा करेंगे? तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, लाइकोपोडियम टेकियोफाइटा किस उपसंघ का सदस्य है? तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, दमा मानव शरीर के डैश डैश का विकार है। तो इसका सही आंसर होगा
बी श्वसन तंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संघटक नहीं होता है? तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, यदि एक आनुवंशिक रोग लक्षण रूपी सामान्य किंतु वाहक मृदा से कुछ नर संततियों से स्थानांतरित होता है रोग है, तो इसका सही आंसर होगा डी लिंग सहलग्न अप्रभावी। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा बी हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से प्राप्त करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है HIV का इलाज नहीं होने पर क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर होगा सी यानी एड्स हो सकता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और इसका नेक्स्ट वीडियो हम उसका कल आएगा। उसके लिए थैंक यू।